को आटो धरती माता ले सीता को सोई रे लगा के बाढ़ के बाटो लगा के बाढ़ के बाटो दुनिया दादा जानी प्रणत बोली को आटो और धरती माता ले सीता को सोई रे लगा के बाढ़ के बाटो लगा के बाढ़ के बाटो काया गढ़ को मेल जे में गोड़ मेली ताड़ो काया गढ़ को मेल जे में गोड़ मेली ताड़ो चोरी नाना सुभतड़ाई रे जे में लाग दो गाड़ो जे में लाग दो गाड़ो काया गढ़ को मेल जे में गोड़ मेली ताड़ो जोरे नाना जो बतड़ाई है जे में लाग दो कालो जे में लाग दो कालो। देखो सदनों, ये कुछ ज्ञान की बातें थी। टाइम का भाव है, चलता रहेगा हर नंबर पर। अब आप मेरे धार्मिक प्रसंग पर आ जाइए। जैसा मेरा टूटा फूटा राग है वो आपके सामने प्रस्तुत है। एक समय का प्रसंग है सजनों। देखो कथा सब जानी पहचानी होती है। मेरे से आप बुद्धिजीवी लोग बैठे हो, मैं तो आपके बेटा समान हूं, मेरे से आप बुद्धिजीवी लोग बैठे हो, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से मैं आपको एक बढ़िया प्रसंग सुनाता हूं। एक समय का प्रसंग है सजनों। एक समय की बात है कंचनपुर धाम में, कैसे जिसमें रहता भूप एक हंसपाल था नाम भैया। हंसपाल था नाम भूप के दो थी प्राणन प्यारी, और बड़ी नार गर्भवती होगी छोटी ने बुरी बेचारी। एक समय का प्रसंग है सजनों। कंचनपुर शहर का राजा हंसपाल था। राजा के दो रानियां थी, सारी प्रजा सुखी में रहती थी, लेकिन महल में एक बात की कमी थी कि दोनों रानियों को कोई संतान नहीं होती थी। इधर राजा हंसपाल सोच विचार करता कि भगवान, महल में दो दो रानियां होकर भी दोनों रानियों के कोई संतान जन्म नहीं ले रही है। इधर दोनों रानियां सोच विचार करती है, उदास रहने लग जाती है, चिंता करने लग जाती है। सज्जनों, इधर राजा हंसपाल जब किसी स्त्री के पेट में गर्भ होता है तो भारतीय नारी में दूसरी नारी को पता चल जाता है कि इस स्त्री के पेट में गर्भ है। जब छोटी रानी को इस बात का पता चलता है कि भगवान बड़ी रानी के पेट में गर्भ है, इसके 2 दिन बाद में पुत्र का जन्म होगा, ये तो महलों की पटरानी बन जाएगी और मैं महलों की बांदी बराबर बन जाऊंगी। सजनों, छोटी रानी महलों की बांदी को बुलवाती है, तो सजनों बांदी से किस प्रकार बातचीत करती है और क्या कहती है, आप मेरे श्रद्धा के माध्यम से सुनेंगे। सजनों, क्या कहती है मेरे बेटा? हाँ दे 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 मैं तो गाई का आगे ओ डाणी बारूंगी अब पानी। कैसे? हाँ दे 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 मैं तो गाई का आगे ओ डाणी बारूंगी अब पानी। भैया ओ बामण के ओ बेटा तो रानी गोर मारवा धीरे धीरे तेरे बामण के हो बेटा तो रानी को मारवा दे। बारो गिरा
इस प्रकार सजनों वो छोटी रानी बांदी से बातचीत करती है। रानी को मरवाने की बात आती है तो सजनों बांदी मना कर देती है। तो सजनों अब वो छोटी रानी पंडित से क्या, वो बांदी से क्या कहती है, क्या कहती है बेटा, आरे बांदी तो नगरी को जो बढ़िया घेर कोई ना तोरा पंडित आरे पंडित में बोलवा और बगल रानी ने वाको थारो हाथ पतानो एक अरती सुन ले पंडित पानी चालती समझा वो नदी से सोत पड़ेगी तो राखी मैया माई छोड़े डूब जाएंगे हर एक में तो वो नहीं खावे और या तो बढ़ गए या तो बढ़ गए बड़े दिए में नदी पटराती हर एक मेरी सोच बढ़ेगी दो धन पाँच दरे गिर पाँच तर हो जाए वो लाभ रखलो मेरो रानी धोबे कर ये बामण सुन पातन को नाटे घबरानी की रखा दिया बाबा गुण नहीं जो तेरो दर्द काम दरा दो हरे कटोलो कनवाओ की दवा दो मोहकताती हरे कवाओ मोहकताती की दवा मन के मरो राती तो दाने संग मेल में मेरी बोलो गीतों को पापा दिए ओ सजना वो छोटी रानी बांदी से कहते रे भेना तुम नगरी में जाओ कोई ऐसा विद्वान पंडित है कर लाओ जो किसी तरह बड़ी रानी के पुत्र को मरवा दिया जाए। छोटी रानी की बात सुनकर बांदी नगरी में जाती है, वहां से विद्वान पंडित को लेकर आती है। पंडित महलों में आता है। छोटी रानी पंडित से कहती कि महाराज मेरे से बड़ी एक रानी है, उसके 2 दिन बाद में पुत्र होगा, उस पुत्र को तुम्हें किसी तरह राधा माँ को बहका कर मरवा दिया जाए। जब पुत्र की मारने की बात आती है तो पंडित मना कर देता है। छोटी रानी पंडित की मन की बात जान जाती है। छोटी रानी पंडित को 20 मोहर दे देती है। 20 मोहरों को देकर पंडित लालच में आ जाता है। छोटी रानी से कहता है कि आराम से महल में राज करो, मैं तेरे खेल को पूरा करूंगा। अब सजनों छोटी रानी तो अपने दरबार में चली जाती है। अब सजनों पंडित राजा अंकपाल के दरबार में जाता है तो राजा अंकपाल को किस तरह भड़काता है, कैसे भड़काता मेरे बेटा, आरे देखो लोग सगावे चलो देख ब्राह्मण को लागो चलो चलो तबे अरे चलो तब मिस्र कचेरे में आयो और बोल तेरो बोल तेरो पंचांग देख राजा पूजा पतरानो अरे राजन सुन ले बाजी मारी अब चमकतिया की थारी अरे कतो पे लग्यो संग
सनी पर भैया भाई बोले डूब गए हरे के मेनू को तो बामण को गई कांत बता दे हरे करे काटे कबोर कर मारी और तो बेगी भैया तो बेगी नैया ऐसी कांती बेगी मारी होने हार बलवान बड़ो बेखान जन्म ले बेटा वो सही रजदानी का खंड खंड कर खेलो खंड खंड कर खेलो सजनों, पंडित राजा अंशपाल के दरबार में जाता है। राजा अंशपाल पंडित को देखकर कहता है कि महाराज आज महलों में कैसा ना हुआ। पंडित राजा से कहता है कि राजा मेरे वेद पंचांग बता रहे हैं कि तेरे पर शनिचर लगा हुआ है। राजा अंशपाल पंडित से कहता है कि महाराज मेरी रेखा मेरी राशि सही ढंग से देखो कि मेरे पर शनिचर क्या लगा हुआ है। पंडित राजा से कहता है कि राजा मेरे वेद पंचांग बता रहे हैं कि तुम्हारे जो पुत्र जन्म लेगा वो पैदा होते इस राजधानी को खंड खंड कर देगा। जब राजधानी की खंड खंड की बात आती है तो राजा अंशपाल पंडित से हाथ जोड़कर विनती करता है कि महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई ऐसा यत्न बताओ जिससे मेरी राजधानी बच जाए। तो सजनों वो पंडित राजा को क्या उपाय बताता है, क्या बताता मेरे बेटा। और बामण बोलो सुन राजा तो किसो यत्न करवाजो। बामण बोलो सुन राजा तो किसो यत्न करवाजो। बेटा वो भाई मारा छोरा को मरवाजो। अरे कया का सुनो भूख दे जान धारी कभी बतेगी। हरे नार को पेट दो कमाना तो राजो ले भाजो भाजो। हरे राजो टोले भाजो भाजो गल्ला कनपुर के माला जो। बेटा वो सैया छोरा को मरघट में ले जाओ। हरे कदम रानी से लड़का गायो और देखत जाओ। देखत जाओ खेल भूख ने चिंतोगा कटवालो। चिंतोगा कटवायो रे ओ बाबू देखा तो थोड़ा आड़े बामण बोलो सुन राजा तू इसो यत्न करवाजो। पैदा होता ही थारा छोरा को मरवाजो। आचा सुनो भूप दे ध्यान थारी तभी बचेगी जान। नार को पेट दुखबा लागो राजो डोले भाजो भाजो दल्ला तन सुखेबा लागो। रे पैदा होते ही या छोरा को मरघट में ले जाजो। जब रानी ने लड़का जायो और देख दिशा को खेल भूप ने जिंदो जा गढ़वायो। पंडित राजा को उपाय बताता है कि तुम्हारी बड़ी रानी के से जो पुत्र जन्म ले उसको पुत्र को सीधा मरघट में ले जाना और मरघट में जाकर उसको जिंदा गड़वा देना। राजा अंशपाल अपने सैनिकों को आदेश दे देता है कि बड़ी रानी के पुत्र हो या पुत्री उसको सीधा मरघट में ले जाना और मरघट में जाकर उसको जिंदा गड़वा देना। कुछ समय बाद में बड़ी रानी के पुत्र का जन्म होता है। सजनों, राजा अंशपाल अपने दरबार में से चलकर मरघट में पहुंचकर अपने पुत्र को जिंदा गड़वा देता है। इधर बड़ी रानी को जापे में होश आता है। महलों की बांदी को बुलवाती है। बांदी से कहती कि बहना मैंने कैसे पुत्र को जन्म दिया है, मेरे पुत्र को मेरे पास में लाओ।
जो वो बड़ी रानी से बांदी से बार बार विनती करती है, तो बांदी कहती कि रानी तुम्हारे पुत्र को तो तुम्हारे पति ने मरघट में जिंदा गड़वा दिया है। इतनी बात सुनकर सजनों वो बड़ी रानी जापे में रोने लग जाती है। अब रात में सजनों मरघट में पहुंच जाती है, तो मरघट में पहुंचकर सजनों अपने पुत्र के लिए किस प्रकार विलाप करती है और सजनों किस प्रकार भगवान से विनती करती है। कैसे करती है बेटा? आरे रानी गाजर खाती और पापा में तो पापा में तो चली तो जारी वहाँ मरघट में आगी माता की नाचे अंधेरी हो रे अंधेरा नाचे मरती टोले रानी करे लाल को हेरा एक बाने इत बित ध्यान लगा लो बिजली का तो ना तो वागो लाल नजर में बिजली का तो ना तो वागो लाल नजर में आयो एक साथी पाक ले नहीं छोटो और खोद खड़ा को खोद खड़ा को के जो वागो लाल चौक रहो लाल चौक रहो रानी सुनता ही गसे खागी रे चापा में सू चली दुखारी वामर घट में आगी चौमासा की रात अंधेरी होर घोर अंधेरो जाडे मरती डोले रानी करे लाल को हेरो वाने इस बित ध्यान लगायो और बिजली का चौंदा सुवा को लाल नजर में आयो साची बात लेख नहीं झूठो और खोद घड़ा को देखो वा को लाल चूक रहे हो। बड़ी रानी चापा में से रात को मरघट में पहुंच जाती है। मरघट में पहुंचकर हाय हाय डकराती है। जब बिजली के कड़ाके के चौंदे से बड़ी रानी को गड्ढा नजर आता है, बड़ी रानी से गड्ढे को खोदती है तो उसका पुत्र उसको जिंदा मिल जाता है। अब अपने पुत्र को गोदी में उठा लेती है, मन में विचार करती कि भगवान इस पुत्र को लेकर वापस महलों में जाऊंगी तो उस पुत्र को फिर मरवा दिया जाएगा। इससे भला तो यही है कि इस दियाबान जंगल में चली जाऊं और अपना पुत्र का पालन पोषण कर लूं। बड़ी रानी ऐसा ही करती है, अपने पुत्र को गोदी में उठाकर दियाबान जंगल में जाती है। जब जंगल में अंदर घुसती है तो सदनों दियाबान जंगल का शेर बड़ी रानी के सामने आ जाता है। रानी कहते रहे भगवान किसी तरह तो पुत्र जिंदा मिला, अब मेरे सामने ये शेर खड़ा कर दिया। तो सदनों वो रानी भगवान से अपने पुत्र के लिए सदनों क्या कहती है? क्या कहती है मेरे बेटा? माता जी देंगे स्वामी को रानी लेरी कावा रानी लेरी कावा गावे पियो रानी लेर कवर तू जावे जियो तो घबरावे ओ ईश्वर की मर्जी सिंह बधी को आयो रे। रानी कहती रे भगवान किसी तरह तो पुत्र जिंदा मिला, अब मेरे सामने ये बियाबान नगर का शेर खड़ा कर दिया। तो सुनो अब वो बियाबान नगर का शेर बड़ी रानी के साथ में किस प्रकार धोखा करता है? कैसे करता है बेटा? अरे रानी कवर तो खावे मायक सिंह बनी को मायक सिंह बनी तो आवे दिया घबरावे
तुम्हारे दिल में धोखा आयो कभी मैं कोई मतला लगायो कभी मैं कोई मतला लगायो रानी लेहर कंवर को जावे महायक सिंह बनी को आवे जे को देख दिया घबरावे मारे दिल में धोखो आयो और बिगट बनी का शेर ने गोदी में सुलाल सदमा वो बिया बांधन का शेर कुछ ही देर बाद में बड़ी रानी के पुत्र को गोदी में से खोस लेता है फिर उस पुत्र को घुसा कर बिया बांधन में अंदर चला जाता है। बड़ी रानी के तेरे भगवान किसी तरह तो पुत्र जिंदा मिला अब मेरे पुत्र को शेर से खसवा दिया। तो सदमा अब वो बड़ी रानी अपने पुत्र के लिए बिया बांधन में बिगट बनी के बीच में सदनों के सरकार अपने पुत्र के लिए विलाप करती है। सदनों क्या कहती है बेटा और गोदी को के लोगों बातों से इन्हें को तायो ये गोदी को के लोगों बातों से इन्हें को तायो गोदी को के लोगों बातों से इन्हें को तायो ये गोदी को के लोगों बातों से इन्हें को तायो लोगी का नाथ के हर को छापा तो ये लोगी का नाथ बेरो हर को छापा तो ये अलगम के गीत मेरे जाने तेरे मुझे रोते ये अलगम के गीत मेरे जाने तेरे रोते ये तो दे मारो मान के भैया गुरु ये मेरो तो दे मारो मान के भैया गुरु तुड़ दुनिया की तेर तुना तेर तो की कोयल कोये तुड़ दुनिया की तेर तुना तेर तो की कोयल कोये तुड़ दुनिया की तेर तुना तेर तो की कोयल कोये तुड़ दुनिया की तेर तुना तेर तो की कोयल कोये साधु बन के लोग दाता वाधु ज्ञान तुम लगो ये साधु बन के लोग दाता वाधु ज्ञान तुम लगो ये सुन तेरे हमारा राजी कई कई बाणी बोलते ये सुन तेरे हमारा राजी कई बाणी बोलते सुन तेरे सदनों इस प्रकार वो बड़ी रानी बियाबान नगर में अपने पुत्र के लिए हाय हाय टकराती है रुदन मचाती है अरे आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाती है तो विष्णु भगवान का सिंहासन हिल जाता है। विष्णु भगवान साधु का भेष बनाकर और बियाबान नगर में आ जाता है और बड़ी रानी को आकर विश्वास देता है अगर तेरा पुत्र गया है तो तेरे पुत्र को वस्त्र लाऊंगा। सदनों वो साधु बड़ी रानी को बार बार समझाता है आखिरकार वो बड़ी रानी साधु की बातों पर आ जाती है। सदनों धैर्य रखकर साधु की बातों पर आ जाती है। अब सदनों वो साधु तो बड़ी रानी को विश्वास देकर अपनी कुटिया पर ले जाता है। इधर बियाबान नगर का शेर उस पुत्र को बनी में रखता है। तो सदनों उस पुत्र के साथ में क्या घटना घटती है बेटा हाँ रे 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 बड़ी रानी तो साधु के साथ उसकी कुटिया पर चली जाती है। बियाबान नगर का शेर उस पुत्र को बलि में रखता है। तो उस पुत्र के साथ में क्या घटना घटती है बेटा अरे कन्या दी अरे कन्या की सोच आगाजी जी घटना घटी लाल तुआ का चढ़ाओ अरे कथड़ जो आगा का चमत्कार बनी के राजा देखो जे लग गयो दिखावे
एक लाल के मुख में देखो माने रंग तुम्हारे अरे भूख के रोग बदन में और दियो पीर में दियो पीर में तीर फेर के लो तो कमर उठायो अरे कार की लीला गुण ने दानी मोती ढोले दिए यलबन में यलपाल की यलपाल के रहारे के रो माला दे का बने को आयो रे हमारे तेरा कमाना को हमें दे होगा आवे माला को रो माला दे तेरा बने को आयो न्यागी छोड़ अगाड़ी गाऊं कैसी घटना घटी लाल सुबा का हाल सुनाऊं सुन लो आका का समाचार अरे वही बनी में राधा देखो खेलन गयो शिकार एक नहार के मुख में देखो वाने राजकुमार धूप के रोष बदन में छायो अरे दियो वीर के तीर शेर के रोतो कवर छुड़ायो हर की लीला कुन्ने दानी और रोती डोले भी हड़बन में हंस पाल की सदमा आगे क्या होता है उसी बनी में राधा हंसपाल शिकार खेलने के लिए जाता है तो बनी में इधर उधर शिकार खेलता है तो राधा हंसपाल को एक शेर के मुख में एक पुत्र दिखता है राधा अपना बाण चलाता है सीधा शेर के देता है शेर के तीर लगते इस पुत्र को छोड़कर चला जाता है राधा उस पुत्र को गोदी में उठा लेता है मन में विचार करता है कि भगवान इस पुत्र को जाकर छोटी रानी को दे दूंगा छोटी रानी इस पुत्र का पालन पोषण कर देगी तो मेरा महलों का वंश चल जाएगा राधा ऐसा ही करता है उस पुत्र को गोदी में उठाकर अपने महलों में जाता है और महलों में जाकर छोटी रानी को दे देता है लेकिन छोटी रानी कहती कि पतिदेव पहले ये बताओ कि ये पुत्र किसका है जब जाके मैं इसका पालन पोषण करूंगी तो सदनों वो राधा हंसपाल छोटी रानी को सारी बात के सरकार बताता है कैसे बताता मेरे पिता अरे रानी को गोदी में टकोरा जो है तलाक गोद में सच बताते रानी माता ने बताई बापू सारी बात बताई अरे गाने है तो को जानो कोई को खबर सिंह ने अरे कोई को खबर सिंह ने आयो जे मिल पान तीर पटकायो अरे को पूछे तो बताऊं जानो बागन को चढ़ के जो थे तू चल जाए बंसिया मारो चल का बंसिया मारो रे होई के हो पारा दे ना बने को आयो रे लाडे मेरा खारा को सारे आओगा भावे होई पारा के हो पारा दे ना बने रानी नू बोली मिठ बोला कुड़ को हेडन लाल गोद में सत बताते ढोला रानी राजा ने समझाई बापू सारी